अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आजकल पाकिस्तान में हर वक्त सियासत तो हम डिस्कस करते रहते हैं, लेकिन आज थोड़ी सी हट के गुफ्तगू होगी। पिछले दिनों एक व्लॉग के अंदर मैंने जिक्र किया कि डक्की भाई गिरफ्तार हुए, उनके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात लग रहे हैं, और मैंने ये भी कहा कि नौजवान यहाँ पे क्या करें, कितने और इनके पास मौके हैं, किस किस्म का वो डिजिटल कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, क्या कुछ उनके लिए मैसर है पाकिस्तान के अंदर। तो उस पर मुझसे किसी ने रब्ता किया और उन्होंने कहा कि जी बहुत सारी और ऐसी चीज़ें हैं जिन पे नौजवान तवज्जो दे सकते हैं और रोज़गार कमा सकते हैं। और जिसने मुझसे रब्ता किया वो सादिक अली बोरा साहब हैं, मेरे सामने बैठे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कंटेंट क्रिएटर हैं सादिक साहब ने गुज़िश्ता बरस मेरे साथ एक पॉडकास्ट की थी। इन्होंने मुझे बुलाया था, मैं इनके स्टूडियो गया था और मुख्तलिफ़ चीज़ों के हवाले से हमने वहाँ पर गुफ्तगू की थी। तो अब जब मैंने ये बात कही अपने व्लॉग के अंदर, तो सादिक साहब ने मुझसे रब्ता किया और कहा कि जी आप जिक्र कर रहे हैं डक्की भाई का कि जी वो उसी तरह का सिर्फ कंटेंट क्रिएट हो सकता है, यहाँ पे और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो क्रिएट हो सकती हैं और इसमें हम नौजवानों को बहुत कुछ जो है वो दे सकते हैं। मतलब कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर काम करके नौजवान अपना रोज़गार वगैरह कमा सकते हैं। सो इन्होंने कहा कि अगर आप जो है टाइम दें तो मैं आऊँगा और आपसे बैठ के बात करूँगा और हम दोनों जो है ज़रा थोड़ा सा इसके ऊपर नौजवानों से शेयर करेंगे कि क्या कुछ हो सकता है। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया और फिर ये आज आ गए और आज फिर इनसे हमारी गुफ्तगू हो रही है। सादिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दें जो सुनने वाले हैं, ताकि उनको भी थोड़ा सा पता चल जाए। बेसिकली मैं कंटेंट लिखता था, लेकिन कभी मौका नहीं मिलता था क्योंकि कंटेंट को बनाना ज़रा एक्सपेंसिव काम है, प्लस आपको बहुत सी चीज़ों के थ्रू पास होना पड़ता है। और जैसे डकी भाई हैं या इस किस्म के जितने भी जो ट्रेंडिंग चले गए, ये बहुत दफ़ा इस वजह से आगे चले गए क्योंकि अच्छा कंटेंट अवेलेबल नहीं है। तो जो अवेलेबल था मार्केट में वो चल गया। आपने देखा था वो पावरी गर्ल थी, वो भी फेमस हो गई, हालांकि उसमें कंटेंट में तो कुछ नहीं था। ठीक है। तो मैंने देखा कि आपके पास कंटेंट अच्छा हो तो उसको बना के अगर आप प्रेजेंट करेंगे तो उसको ज़रूर पजीराई मिलेगी। और एक वाइडर कॉन्टेक्स्ट में अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बड़ा मसला हमारे यंगस्टर्स की अनएम्प्लॉयमेंट का है। और हमेशा हम लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को ही ब्लेम करते हैं। तो गवर्नमेंट को ब्लेम करने से फ़ायदा तो कुछ नहीं हो रहा और हर एक मुल्क से बाहर जा भी नहीं सकता। बहुत सारे ऑप्शंस पाकिस्तान में भी अवेलेबल हैं जो कि आप इवन विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, या मैं कहता हूँ कि बहुत कम इन्वेस्टमेंट में भी शुरू किए जा सकते हैं। बहुत दफ़ा आपको उसके लिए विल तो चाहिए, आप कोशिश तो करें। थोड़ा हमारे यंगस्टर्स का भी मसला है कि बहुत ही इम्पेशेंट हैं, उनको हर चीज़ के रिजल्ट्स बहुत जल्दी चाहिए और उसके लिए वो कुछ ऐसी चीज़ों में ही पड़ जाते हैं जिसमें रिजल्ट भी लेट आता है और पैसे भी बहुत लगते हैं। बाहर जाना कोई सस्ता ऑप्शन तो नहीं है। ठीक है। तो एक तो ये इस वक्त देखे ना, मैं पढ़ रहा था बिजनेस रिकॉर्डर में, हफीज़ पाशा साहब का था गालिबन वो आर्टिकल, जिसमें उन्होंने बताया कि 34% नौजवान पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयड हैं। तो ये किस किस्म की एम्प्लॉयमेंट की आप बात करते हैं, मतलब किस तरह वो पैसा कमा सकते हैं, किस तरह रोजगार कमा सकते हैं? देखिए, आप अगर बताएं कि कोई भी फंक्शनल गवर्नमेंट बिल्कुल सही तरीके से भी काम कर रही हो तो गवर्नमेंट का तो जिम्मेदारी नहीं है कि हर एक को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करे। आप बहुत सारे जो तरक्की याफ्ता ममालिक देखेंगे तो उनमें स्टार्टअप्स का बहुत ही ट्रेंड है, खासतौर पर गवर्नमेंट तो यहाँ पे जो उनकी जिम्मेदारी है वो भी नहीं लेते उनकी तो आप जिम्मेदारियों को भूल जाएं। आप नौजवानों को क्या मशवरा देते हैं कि वो क्या कर सकते हैं? वो मेरा फोकस मैं यही रखूंगा कि हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जो नहीं कर रही उसके ऊपर तो हर चैनल पे बात हो रही है। इसके लिए सबसे पहले तो ज़रूरत ये है कि आप अपना कोई भी स्किल सेट डेवलप करें। एक चीज़ हमारे इस सेंचुरी में तय आ गई कि जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है ना, वो काफ़ी हद तक ज़रूरी तो है, लेकिन वो बहुत दफ़ा वो काम नहीं करती। आपके पास स्किल सेट है तो फिर भी काम चल जाता है, तो आप स्किल डेवलप करें। अब फील्ड सेगमेंट्स बहुत सारे हैं, लेकिन आज की पॉडकास्ट हम मुख्तसर रखेंगे मीडिया इंडस्ट्री तक, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और कंटेंट क्रिएट। क्योंकि जब तक है ना डिजिटल टीवी वगैरह थे तो आपकी रीच नहीं थी। अब सोशल मीडिया के बाद आपके पास वो जवाब नहीं है कि आपकी रीच नहीं है। ठीक। आपके पास टैलेंट हो तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। हम बहुत सारे यंगस्टर्स कहते हैं कि नहीं पैसा चाहिए होता है बिजनेस के अंदर, तो 5-6 लाख की इन्वेस्टमेंट के बगैर शुरू नहीं होता, वो हमारे पास नहीं होते। तो आप स्किल सीखने के लिए कम से कम कोई कोर्स तो करें। अब इसको है ना टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, वो समझते हैं कि नहीं ये ऐसे ही सीख लेंगे हम, वो कोर्स के पैसे भी नहीं देना चाहते। तो हम लोग इनको बताना चाहते हैं कि बेसिकली बहुत मीडिया ऐसी चीज़ है कि वो आप है ना स्कूल में कम और प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड सिखा ज़्यादा सकते हैं। ऐसे प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं जिनको आप 4 लाइक माइंडेड लोग मिलके भी कर सकते हैं। यहाँ पे हर एक को ये शौक होता है कि मेरा अपना ज़ाती चैनल हो। पहले तो आपको उस माइंडसेट से निकलना है, क्योंकि आपको इस चीज़ को समझना तो है कि इसके अंदर क्या क्या हो सकता है। प्लस आगे जाके अगर इसके अंदर आप स्किल सीख भी जाते हैं तो पोटेंशियल क्या है। ठीक है, आपने अपना चैनल बना लिया, कोई भी चीज़ होती है ना, किसी भी फील्ड के अंदर कोई पाइनियर होता है ना, तो वो तो उसमें कमा लेता है। जब सब लोग आ जाएंगे तो उनके लिए क्लाइंटेल कहाँ से आएगा।
तो जो हमारा पाकिस्तान में जो मीडियोकर लेवल बिजनेस सेगमेंट है वो आजकल सोशल मीडिया की हेल्प ले रहा है अपनी बिजनेसेस को मार्केट करने के लिए। ठीक है। लेकिन क्रिएटिव कंटेंट क्रिएटर्स नहीं है। अगर मेरा कोई बिजनेस है और मैं किसी सोशल मीडिया कंपनी के पास जाता हूँ और उनको कहता हूँ कि आप मुझे कंटेंट बना के दें, तो वो नॉर्मली आपसे क्लाइंट का भी सवाल यही होता है कि इतनी रील्स पर मंथ के कितने पैसे लेंगे, लेकिन रील के अंदर कंटेंट क्या होना चाहिए ये कोई नहीं। नॉर्मली ये होगा मतलब आपके कहने का मकसद है, मिसाल के तौर पे एक बेकरी है और वो बेकरी किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को कहती है कि आप आके हमारे हवाले से सोशल मीडिया पे कोई बनाए, तो उसके अंदर सिर्फ वहां पे जाके बात करना ही काफी नहीं है कि किस तरीके से उसको बेहतर तरीके से बनाया जा सकता है। नॉर्मली होगा कि बनाने वाला भी और जो क्लाइंट है वो भी एक्सपेक्ट करता है कि आएंगे हमारी प्रोडक्ट्स की वीडियो लेंगे और इस तरह करके जब हम उसको रील्स चलाएंगे तो लोग, अब देखें ऐसे ही एड्स तो 50 बेकरियों की चल रही होंगी, तो अब आप स्टैंड आउट कैसे करेंगे? आपके कंटेंट में कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो कि आपको स्टैंड आउट करे। वो रील भले 4 ही हो लेकिन उसके अंदर कुछ हुक्स डिफरेंट होना चाहिए। तो वो आइडिया, वो क्रिएटिविटी हमारे यंगस्टर्स के अंदर है। आप देखें कि कोई छोटी बात नहीं है, बिजनेस की बात, हमारी पाक फौज है, उन्होंने माशाल्लाह से हमें बहुत अच्छी एक जीत दी इंडिया के साथ, लेकिन उनको भी सोशल मीडिया वॉरियर्स का सपोर्ट चाहिए था और उन्होंने सोशल मीडिया वॉरियर से वो तंग भी बड़े रहे हैं। मतलब देखिए तंग रहे हैं, हुकूमत भी बड़ी तंग रही है। वो पॉइंट था ना कि जिसपे उनको लगा कि इनसे इतने तंग होने के बावजूद भी इनका साथ लेना चाहिए, फिर उन्होंने अप्रिशिएट भी किया बाद में। वो बात की बात है कि वो थोड़े टाइम बाद जब उन्होंने देखा, नहीं इसमें तो कोई दो राय नहीं कि ऑब्वियसली बड़े क्रिएटिव हैं लोग, लेकिन यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं ना। देखना, आप जो लोग देख रहे होंगे कि जी सादिक अली बोरा साहब आए हैं और वो ये बातें तो वो गांधी जी से भी अच्छी कर रहे हैं, पर हमें सिखाएंगे क्या क्या सकते हैं। मैं एक बात बता दूं कि मेरा सादिक साहब के साथ कोई किसी किस्म का जो है उस तरह ना कोई बिजनेस वेंचर है ना कोई ऐसी चीज़ है। मेरी इनके साथ एक पॉडकास्ट हुई थी और पिछले दिनों जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि मैंने वो व्लॉग बनाया, तो इन्होंने मुझसे रब्ता किया। उन्होंने कहा जी ये आपने कैसी बात कर दी कि सिर्फ इसी तरह का कंटेंट यहाँ पे बन सकता है, और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जो हम नौजवानों को सिखा सकते हैं। तो मैंने कहा फिर आप आ जाएं तो खुद ही आके आप बता दें। अब इसमें यह है कि इसको एक आप बिल्कुल एक इंडस्ट्री, एक फील्ड की तरह लें। आप अपने बच्चों को इंजीनियर बनाते हैं, डॉक्टर बनाते हैं, तो ये भी एक फील्ड है। सबसे पहले तो हमारे अंदर एक मिसकॉन्सेप्शन है घर वालों को, अगर कोई किसी की औलाद जो है वो सोशल मीडिया की रील्स या टिकटॉक पे और इस पे, तो माँ बाप अक्सर कहेंगे कि अच्छा ये भाई कुछ छोड़ो, कोई ढंग का काम कर लो। हाँ। इसको ढंग का काम नहीं समझा जाता। तो पहले तो ये अवेयरनेस की ज़रूरत है कि क्या आप ढंग का काम नहीं कर रहे, आप कितना एक अच्छा मैसेज, आज सोशल मीडिया है तो हमें ये अवेयरनेस आई है, वरना इमरान खान अकेला कितना अपना मैसेज पहुंचा देता, या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी साहब कितना, या भुट्टो साहब, हर कोई यूज करते हैं, हर कोई सोशल मीडिया यूज करता है। तो आप ये कह रहे हैं कि इसको एज ए आपको कैरियर चॉइस लेना पड़ेगा। पहले ये नहीं है कि ये कोई साइट पे काम कर रहे हैं, बल्कि एज ए कैरियर चॉइस। क्यों? एक कामयाब कैरियर है। आप मेरे सामने एक मिसाल बैठे हुए हैं, आपने इसको एज ए कैरियर लिया। आप मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके साथ साथ आप सोशल मीडिया के ऊपर आपको प्रेजेंस रखी है, आपने शायद आपको रखनी पड़ी भी होगी, आपको लगा होगा कि यहाँ पे तो सोशल मीडिया के बगैर तो गुजारे ही नहीं ना। इवन कि अब तो जो बड़े बड़े टीवी चैनल्स हैं, बैनुल अक़वामी इदारे हैं, उनके भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं और वहां से वो चीजें वगैरह शेयर करते हैं। पॉलिटिक्स की हद तक तो ये एक नोबल काम नहीं है। तो इसलिए ये जो मिसकॉन्सेप्शन है कि ये कोई ढंग का काम नहीं है, वो हटाना चाहिए। माँ बाप को ये अपने बच्चों के लिए सोचना चाहिए कि अगर इनको ये फील्ड पसंद है, आप यंगस्टर्स उठा लें, 10 में से 9 को होगा कि नहीं हाँ हमें शौक तो है। लेकिन बहुतों को ये नहीं पता कि क्या हम सबको फ्रंट ऑफ कैमरा आना है, कुछ लोग बिहाइंड द कैमरा अच्छे होंगे। पोस्ट प्रोडक्शन की एक पूरी फील्ड है, उसके अंदर आप कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, दिस इज नॉट अ वन मैन्स जॉब, इट इज अ टीम वर्क। आप एक कुछ भी कर लें, आपको एक टीम चाहिए। ठीक है, इवन वर्ल्ड के जितने बड़े बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, आज उनको जिस लेवल पे पहुंचे तो उनकी टीम बनी है तो ही पहुंचे। आप उस टीम में कौन सा पार्ट कर सकते हैं वो आपको पहले इवेल्युएट करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम लोगों ने इसके लिए एक ओरिएंटेशन क्लास भी डिज़ाइन की है कि लोगों को हम बुला के उनको बताएंगे कि देखें इसमें ये सेगमेंट्स हैं। आप राइटर बन सकते हैं, आप होस्ट बन सकते हैं, आप इवन एक्टर बन सकते हैं। हमारे पास ड्रामास के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अभी तक पाकिस्तान इतना बड़ा मुल्क है, यहाँ पे अच्छे सिटकॉम्स नहीं होते। आप देखें वेस्ट के अंदर तो मीडिया के अंदर सिटकॉम का बड़ा कॉम्पिटिशन, लोगों की प्राइवेट प्रोडक्शंस होती हैं जो यूट्यूब पे सिर्फ चलती हैं और इस तरह वो चलाते हैं। क्यों ना चलें? देखिए अब आपको प्लेटफॉर्म मिल गया ना। आज से 20 साल पहले जब हमारी यंग एज थी तो उस वक्त तो ये प्लेटफॉर्म नहीं था। टीवी पे कितने लोग जा सकते थे? टीवी पे जाएं तो चैनल कितने थे? ठीक है, हालांकि जब ये जो प्राइवेट मीडिया आया
तो ऑप्शंस तो बढ़े, लेकिन हमारी आबादी भी तो बहुत ज़्यादा है। अब सोशल मीडिया आने के बाद तो यू आर ओपन टू गो एनीवेयर। आप अपना चैनल स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन उनको ये बताने की ज़रूरत है कि वो चैनल सिर्फ एक मोबाइल से नहीं हो जाता, ठीक है। आपको उसके पीछे वर्किंग करनी पड़ेगी, खास तौर पे तब जब अब है ना पेनिट्रेट कर चुका है, अब कंटेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर जिसने भी पहली वीडियो निकाली होगी तो उसको शायद इतना एफर्ट नहीं करना पड़ा होगा, लेकिन अब ये है कि पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है। ये जो मीडियोकर लेवल बिजनेस वाले हैं वो तो अब इसमें आप किधर आते हैं? वेयर मतलब कि ये सारी बातें तो नौजवान आप सुन रहे हैं, पर आप क्या कर सकते, आप क्या बताते हैं? 7 साल से मैं इस स्ट्रगल में हूँ ना, तो मैं भी उन्हीं की जगह था, मैं भी यही समझता था कि ये ऐसे ही हो जाएगा, लेकिन मुझे पता चला कि नहीं, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है, कहाँ कहाँ। मैं आज से 6 साल पहले जो मेरा टारगेट था उससे मेरा कम टारगेट है, बट वो मैं बेहतर तौर पे अचीव कर सकता हूँ। तो उसके लिए आपको उस चीज़ को यूँ समझ लें कि आपका एक कोर्स करने की ज़रूरत है। ठीक है, ठीक है। अब उस कोर्स को यूँ समझ लें कि जो मैंने 6 साल में सीखा, 7 साल में सीखा, मैं उसको सम अप करके 2 महीने में आपका डिफ़ाइन कर सकता हूँ कि आप किस में बेहतर काम कर सकते हैं। हमारे पास एक लड़का आया, वो है ना उसको शौक़ था कि मैं है ना पॉडकास्ट वगैरह या व्लॉग्स वगैरह बनाऊँ ध्रुव राठी से इंस्पायर्ड होके, लेकिन कभी कभी रिकॉर्डिंग करने के लिए उसको कैमरे के पीछे काम करना पड़ा, तो वो डीओपी बन गया और वो हमारे प्रेजेंट डीओपी से ज़्यादा बेहतर काम कर रहा था। उसको शौक हो गया कि मुझे ये करना चाहिए। तो इसके अंदर बहुत सारी सेगमेंट्स हैं। हम क्या करेंगे कि हम वो ओरिएंटेशन क्लास के अंदर हम यही बताना चाहते हैं कि पहले आप अपने आप को डिफाइन कर लें किस लाइन में हैं, फिर उसका तकरीबन 1 महीने का हमने एक सेशन डिज़ाइन किया है कि आप वो सिलेक्ट कर लें, तो फिर उस फील्ड के अंदर हम टीम्स बना लेंगे। फॉर एग्जांपल, एक टीम हमने पोस्ट प्रोडक्शन की बना ली, एक टीम हमने फ्रंट ऑफ द कैमरा करने वाली, कुछ कंटेंट राइटर्स हैं उनको बना लिया। अब उन टीम्स को हम, जिस तरह यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोजेक्ट्स होते हैं कि आपने पढ़ लिया पूरा साल, अब एंड में आपका एक प्रोजेक्ट है। नहीं, पर ये तो देखे ना, अब ये आप ये बता रहे हैं कि आप कोई कोर्स वगैरह पर लोग किधर से हजारों रुपए देंगे, या किस तरह ये कोर्स आप किस तरह करा, फीस भी लाला तो नहीं करवाते, किस तरह करवाते हैं? यही मैंने आपको शुरू में बताया ना कि सबसे पहले लोग कहते हैं कि पैसे, एक तो हमारी यूथ के अंदर पेशेंस नहीं है, प्लस वो पैसे वो हमेशा कहेंगे कि नहीं हमारे पास इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। अफोर्डेबिलिटी भी तो इशू है ना, देखिए हो जाती है। इसमें यह है कि आप है ना जब मिलके काम करते हैं, देखें मैं अगर अकेला अपनी चैनल के लिए कंटेंट बना रहा हूँ तो मुझे कुछ अपना एफर्ट लगाना पड़ेगा और कुछ ना कुछ मुझे स्पेंड करना पड़ेगा। अगर मैं 4 लोग मिलके हम करते हैं ना, जब मैं उन 4 लोगों की टीम बनाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे कोर्स वाली और पैसे वाली बात नहीं है। अच्छा। जब फॉर एग्जांपल कि मेरे पास कैमरा है, ठीक है, एक और है वो कैमरे के सामने बोलता अच्छा है, किसी के पास आइडिया बहुत अच्छा है, अगर मैं अकेला कर रहा हूँ तो मैं बाकी सबको पे करूँगा, तो वहाँ पैसे की बात आ जाती है। मैं उन 4 लोगों की टीम बना के उनको कहना चाहता हूँ कि आप अकेले नहीं, और आप 4 मिल के एफर्ट करें, थोड़ी इनको गाइडेंस देनी है, थोड़ा उनको अपने एक्सपीरियंस के साथ अपने साथ मिला के करना है। उनका कंटेंट जारी बात है कुछ ना कुछ अच्छा बनेगा वो अकेले बनने के मुकाबले में। उस चीज़ को मैं थोड़ा सा इंस्टीट्यूशनलाइज करके हम लोगों को इजीली, और वैसे तो अब तो इंटरनेट की वजह से एक बंदा लाहौर बैठा हो, एक पेशावर बैठा हो, तब भी वो मिल के काम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इस तरह भी हो सकता है। और उसमें फ़ायदा ये है कि आप है ना, अगर वो कंपनी बना ले, एक आपकी कंपनी बन गई है, लेट्स सपोज, इसका रिजल्ट भी बहुत फास्ट आता है। आपको 2-3 महीने के अंदर आपको पता चल जाएगा कि आपके कंटेंट को, आप लर्निंग भी फेज़ में है, किसी की नौकरी नहीं है, इसमें पैशन, क्रिएटिविटी जो है ना, वो किसी के अंडर में तनख्वाह के अंदर क्रिएटिविटी नहीं निकलती। लेकिन जब आपका अपना काम है, आप यकीन करें, मैंने लड़कों को देखा है वो शूट के लिए रात को 2-2 बजे भी आ जाते थे, क्योंकि उनको होता था कि नहीं आज ये मुझे आइडिया इम्प्लीमेंट करना है। और हमारी यूथ के अंदर वो चीज़ है, बहुत ही आप कहें ना कि आइडियाज़ से भरपूर है। मैंने आपसे एक मतलब ऑफ द रिकॉर्ड डिस्कस किया था कि लंदन में एक मतलब ब्लैकआउट हो गया तो वहाँ पे तोड़ फोड़ जलाओ घिराव हो गया। पाकिस्तान के अंदर रात को ब्लैकआउट हो गया तो 50,000 मीम्स बन गई और बड़ी इंटरेस्टिंग मैसेज जो है ना उसके अंदर पहुँच गया। तो हम इसको पॉजिटिवली किस तरह चैनलाइज कर सकते हैं, मैं चाह रहा हूँ कि किसी तरीके से उसको एक इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया जाए। ठीक, जिसको उसमें क्या आप कोई ऑनलाइन इनकी लोगों की सेटिंग करवाएंगे, ये किस तरह लोगों को, जो अगर एक बंदा है मिसाल के तौर पे वो समझता है कि मैं कैमरामैन बड़ा अच्छा हूँ, एक लड़का समझता है कि मैं राइटर बड़ा अच्छा हूँ, तो वो किस तरह उनके वो इकट्ठा करने का क्या मैकेनिज्म होगा, वो इकट्ठे आप किस तरह करेंगे, वो लोग आप तक किस तरह आएंगे, ये भी क्वेश्चन है। लास्ट ईयर जब मैंने आपके साथ पॉडकास्ट की थी तो हमारी एक छोटी सी टीम तो है जी। अब हम उसमें हम इनवाइट करते थे लोगों को, तो मैंने यंगस्टर्स को पूरा मौका दिया कि आप किसी भी टॉपिक पे आके बात करना चाहते हैं, तो मैंने 100 पॉडकास्ट कर लिए अलग अलग टॉपिक पे। तो लोगों का इंटरेस्ट तो बहुत ज़्यादा है, आप यकीन करें कि दिन में 4-4 लोग आ जाते थे। अब हमें उनको बताना ये है कि आप लाजमी नहीं है कि ये काम करें, अब हमें उनको हर अलग अलग सेगमेंट से गुजारना है। तो
मैंने ये देखा है कि लोगों को इंटरेस्ट भी है बट दे डोंट नो वेयर टू गो। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि अभी जो आपको सुन रहा है स्टिल दे डोंट नो वेयर टू गो। वो आपको सुन तो रहा है पर अभी तक आपने ये नहीं बताया कि वेयर टू गो, वो किधर आए, आपके चैनल पे आके देखे, किस तरह। नहीं, यूं समझ लें कि ये हम उनके साथ मिलकर ही प्लेटफॉर्म डेवलप करेंगे और आपके पॉडकास्ट के थ्रू मैं उनको मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि अगर वो चाहते हैं हमें वो कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारे पास आपका अपना YouTube चैनल वगैरह है? ये मेरा अपना नहीं है लेकिन मैंने कुछ चैनल्स के लिए कंटेंट बनाया था जिसमें से एक चैनल के ऊपर आप भी आए थे। जी बिल्कुल। और उसके अलावा कुछ और चैनल्स को मैंने कंटेंट दिया था, लेकिन मुझे भी यह है कि मैं अपना चैनल पर आपसे वो राब्ता किस तरह करें, वो ये मैं पूछ रहा हूँ। वो आपके डिस्क्रिप्शन में, अगर वहाँ हम डिस्क्रिप्शन में लगा दें, स्क्रीन पे लगा देंगे क्या? जी नंबर हमारा दे दें, वो हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें। हम डिफरेंट एरियाज़ के लिए अलग अलग जगह अरेंज कर लेंगे। और हम लोगों ने ये भी डिसाइड किया कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। नॉर्मली हमने इसकी ओरिएंटेशन क्लास की फीस रखी थी 2100 रुपीज़, लेकिन हम लोग जो आपके प्लेटफॉर्म से आएंगे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। सिर्फ लॉजिस्टिक्स के कुछ 500 या कुछ है जहाँ पे अरेंजमेंट किया जाएगा तो उसके एक्सपेंसेस, उसके अलावा कोई चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। उस ओरिएंटेशन क्लास में आने के बाद वहीं पे टीम्स बन सकती हैं और वहीं से अलग अलग प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम भी हो सकता है। ठीक, पर आपका कोई अपना ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे वो लिंक वगैरह जहाँ पे वो आके कोई देख सकते हैं, या जो कंटेंट हमने दूसरे चैनल्स के लिए बनाया हुआ है उन चैनल्स के ऊपर जाके हमारा कंटेंट देख सकते हैं, मगर वो सारा मेरा कंटेंट नहीं है। ठीक है। मतलब बहुत दफ़ा चैनल की कैपेसिटी भी होती है, हम बहुत सारा कंटेंट बना सकते हैं लेकिन उस चैनल की कैपेसिटी, स्टूडियो की कैपेसिटी ना हो कि वो ना बना सके, तो आप कोई स्टूडियो का चैनल देख सकते हैं जिसके ऊपर हमने पॉडकास्ट भी की हुई हैं। हमने कुछ शॉर्ट फिल्म्स के भी स्किट्स, वो आपका ईमेल एड्रेस हम लिख देंगे इसमें डिस्क्रिप्शन में, ताकि जिसने राब्ता करना हो वो आपसे राब्ता कर ले। जी श्योर, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा इससे, इसलिए कि वो फिर जहाँ पे भी हो, कुछ हो सकता है कोई बैरून मुल्क हो वो उस तरह कॉल ना कर सके आजकल, ये भी है। और इस्लामाबाद के अंदर जो है ना, एक तो यूथ काफ़ी है जो कि इस फील्ड के अंदर आ सकता है, और दूसरा है कि यहाँ पे कराची और लाहौर के मुकाबले में पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे बहुत सारे स्टूडियोज हैं जो कि क्रिएटिव काम कर रहे हैं, काफ़ी सालों से कर रहे हैं। यहाँ पे वो गुंजाइश है कि यहाँ हो सकता है। तो अभी हमने स्टार्ट तो इस्लामाबाद से लेंगे और यूँ एक तो कैजुअली आपके से बात हुई और हो गया, तो इंशाल्लाह इसको हम पूरा चैनलाइज करेंगे। चलें, आखिर में कोई और ऐसी चीज़ जो आप शेयर करना चाहते हो? शेयर में यही कहना चाहूँगा कि है ना, आप है ना खुद बहुत कुछ कर सकते हैं। एक हमारे अंदर प्रोक्रेस्टिनेशन होती है, हम लोग हमेशा किसी और पे जो डिपेंडेंसी फैक्टर है ना उसको छोड़ के हम वो चीज़ों को, ऑप्शंस को यूटिलाइज करें कि जो हमारे हाथ में खुद हैं। और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मैं एक कोशिश कर रहा हूँ कि जिसके थ्रू उन लोगों को हम लोग बता सकें कि देखिए हम ये चीज़ हमने अचीव कर ली है विदाउट एनी फंडिंग, विदाउट एनी गवर्नमेंट हेल्प या किसी और की हेल्प के, ये हो सकता है। लोगों को है ना ऑप्टिमिस्ट होना चाहिए। इस वक्त भी पाकिस्तान में बहुत कुछ हो सकता है। बहुत शुक्रिया सादिक अली बोरा साहब। जिस तरह मैंने आपको बताया कि सादिक साहब के साथ मेरा पॉडकास्ट हुआ था गुज़िश्ता बरस, इन लोगों ने मुझे बुलाया, अपना स्टूडियो वगैरह दिखाया, और अब रिसेंटली दोबारा इन्होंने मुझसे रब्ता किया और उन्होंने कहा कि नौजवान बहुत कुछ कर सकते हैं और हम इस तरह नौजवानों को बताते भी हैं, गाइड भी करते हैं। तो मैंने कहा आप आ जाएँ तो हम आपसे बात कर लेंगे। ये स्क्रीन के ऊपर आप सादिक का ईमेल वगैरह भी देख सकते हैं। जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि मेरा इनसे कोई किसी किस्म का कोई वो जिसे कहते हैं ना, कोई मिल के कोई वेंचर नहीं है, ना ही मेरी कोई इसमें कोई ऐसी चीज़ है, लेकिन इन्होंने कहा कि इससे नौजवानों का काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। और आप में से बहुत सारे लोग इवन कि हमारी पॉडकास्ट वगैरह हो या दीगर वीडियोज़ हों उसके ऊपर आप लोग कमेंट करते रहते हैं कि ये मसला है, यहाँ पे जॉब्स नहीं है, मुल्क छोड़ के नौजवान जा रहे हैं। तो इन्होंने जो बात की वो मुझे अच्छी लगी, और ये एक अच्छा आइडिया है कि अगर एक पेशावर में बैठा हुआ लड़का, एक लाहौर में बैठा हुआ लड़का, एक कराची में बैठा हुआ लड़का, या इस्लामाबाद में बैठे हुए 4 लड़के, एक के पास कैमरा है, एक जो है उनकी कोई और कोलीग हो, बेशक बच्ची हो, बच्चा हो, वो सारे मिल के काम कर सकते हैं और एक अच्छा अगर रोज़गार कमा सकते हैं, तो मेरे ख्याल में इसमें तो इनकरेज करना चाहिए। तो सादिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। आपका भी शुक्रिया, बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।